प्यारे बच्चों, आज हम आपको यमन के बादशाह की कहानी सुनाएंगे जो बहुत ज्यादा सखी था। इतना बड़ा सखी था कि अगर उसे सखावत का बादल कहा जाए ना तो बजा होगा, क्योंकि वो हर वक्त बारिश की तरह मालो दौलत ही बरसाता रहता था। लेकिन उसमें एक खराबी भी थी। अगर कोई भी शख्स उसके सामने हातम ताई का नाम लेता ना तो वो सख्त गुस्से में आ जाता और कहता कि हातम का मुझसे क्या मुकाबला, उसने मेरे मुकाबले में क्या सखावत करनी है। बच्चों, उस बादशाह का यह ख्याल था कि हातम के पास ना कोई हुकूमत थी, ना ही कोई खजाना था, लेकिन इसके बावजूद लोग सखावत में उसी का नाम लेते हैं। आखिर क्यों? प्यारे बच्चों, एक रोज बादशाह ने शाहाना जश्न मनाया। और खूब दौलत लुटाई, लेकिन किसी ने इस मौका पर हातम ताई की सखावत का जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, बादशाह तो तैश में आ गया। उसने हातम का नाम लेने वाले को सजा दे डाली, लेकिन इसके बावजूद उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ। उसने हातम का काम तमाम करने का फैसला कर लिया और एक ताकतवर शख्स को हातम ताई के कत्ल की जिम्मेदारी भी सौंप दी। बच्चों, वो शख्स हातम ताई की तलाश में निकल पड़ा कि रास्ता भूल गया। उफ खुदाया, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं तो हातिम ताई की तलाश में निकला था, लेकिन मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। ये तो बहुत ही खौफनाक जंगल है, ऊपर से काली रात। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊँ। इतना अंधेरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उफ खुदाया, मैं क्या करूँ। अरे कोई है? अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद को आए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? क्या बात है मेरे भाई, क्या परेशानी है? तुम किसे पुकार रहे हो? इस जंगल में तो कोई नहीं रहता। और हाँ, ये तो बताओ कि इस जंगल की तरफ कैसे आ गए तुम? ए अजनबी, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक कर इस जंगल में फंस गया हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद। तुम मुझे किसी भी तरह से इस जंगल से निकाल दो। मैं तुम्हारा बेहद एहसानमंद रहूंगा। देखो भाई, ये जंगल बहुत खौफनाक है और इस वक्त यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि खतरनाक जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तुम तो यहाँ बहुत इत्मीनान से फिर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? असल में मैं तो आदी हो चुका हूँ, और वैसे भी मैं इन खतरनाक जानवरों के इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अच्छा दोस्त, एक बात तो बताओ। हाँ हाँ भाई, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहता हूँ कि चलो, मैं तो रास्ता भटक कर इस जंगल में फंस गया हूँ, लेकिन तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? बात दरअसल ये है कि आप ही की तरह और भी लोग यहाँ पर भटक कर आ जाते हैं। चुनांचे मैं उनकी रहनुमाई के लिए रात भर इस जंगल में घूमता फिरता रहता हूँ। मैंने जंगल में तुम जैसे मुसाफिरों के लिए एक कुटिया भी बना रखी है। वहां पर खाने पीने का कुछ सामान भी है और सोने के लिए बिस्तर भी। आओ मेरे साथ। मेरे भाई, यह है मेरी कुटिया।
यकीनन तुम्हें भूख भी लगी होगी। पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद आराम से सो जाना। ये लो खाना। ऐ मेरे दोस्त, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम भी तो खाओ ना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे सारी रात जागना होता है। इसलिए अगर मैं खाना खा लूं तो मुझे नींद आ जाएगी। तुम खाओ, मेरी फिक्र मत करो। मेरे भाई, अब तुम इस बिस्तर पर आराम से सो जाओ। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं कुटिया के बाहर ही खड़ा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, तुम भी तो आराम कर लो। बाहर खड़े होकर क्या करोगे? मेरा तो यही मामूल है। मैं तो सुबह तक इसी तरह जंगल में घूमता रहूंगा और भटकते हुए लोगों की रहनुमाई करता रहूंगा। और वैसे भी मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि कोई भी खतरनाक जानवर यहाँ पर ना आ जाए और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब तुम आराम से सो जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, शब्बा खैर। शब्बा खैर मेरे भाई, शब्बा खैर। उठो मेरे भाई, सुबह हो गई है। उठो उठो, मुंह हाथ धो लो और कुछ खा पी लो। उठो। क्या सुबह हो गई है? हाँ, सुबह हो गई है। तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाता हूँ। उठो, शाबाश। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। तुम खुद सारी रात जागते रहे और मुझे आराम करने को कहा। तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? मुझे तो तुम्हारी खिदमत करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुम सारी बातें छोड़ो और नाश्ता करो। मेरे मोहसिन दोस्त, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाई। अरे भाई, तकलीफ कैसी? ये तो मेरा फर्ज था। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें महफूज रास्ते तक पहुंचा सकूं। मेरे भाई, मैं तो कहता हूं कि तुम मुझे मजीद 2-3 दिन और खिदमत का मौका दो, लेकिन तुम्हें जल्दी इतनी है कि मैं तुम्हारी मजीद खिदमत नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोस्त, क्या अब भी खिदमत में कोई कसर बाकी रह गई है? तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। इस खतरनाक जंगल में तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इसका बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी और इखलाक से बहुत खुश हूँ। भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? कोई और हुक्म है तो बताओ। अच्छा, ये तो तुमने बताया नहीं कि तुम किस काम से जा रहे हो। बताओ वो क्या काम है और मैं तुम्हारी मजीद क्या खिदमत कर सकता हूँ। काम तो बहुत राजदारी का है। तुम बहुत समझदार और जानिसार भी हो। मैं ये बात तुम्हें एक शर्त पे बता सकता हूँ कि तुम ये राज और किसी को भी आगे ना बताओ। मुझ पर भरोसा रखो मेरे भाई, किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं। तो सुनो मेरे दोस्त, इस शहर में हातिम ताई नामी शख्स रहता है जो नेक सीरत और बाबरकत होने के साथ साथ बेहद सखी भी है, जिसके सखावत के चर्चे सारे मुल्क में मशहूर भी हैं। खुदा जाने यमन के बादशाह को हातिम ताई की सखावत के चर्चों से क्या चिढ़ है कि उसने हातिम का सर मांगा है और उसे कत्ल करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मेरे भाई, बस इतनी सी बात पर परेशान हो। अपनी तलवार निकालो, बंदा हाजिर है। और मेरा सर ले जाकर यमन के बादशाह को पेश करो। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, हातिम ताई। नहीं नहीं, मेरी ये मजाल कि मैं अपने मोहसिन का सर कलम कर दूं। मुझे माफ कर दो मेरे मोहसिन। मैं वापस यमन लौट जाता हूं और बादशाह को सब सच सच बताऊंगा, चाहे वो इस बात पर मेरा सर कलम ही क्यों ना कर दे। नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मेरा सर लिए बगैर चले गए तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। अगर तुम मेरा सर नहीं ले जा सकते तो मुझे रस्सियों से जकड़कर बादशाह के सामने पेश करो ताकि तुम्हारी जान बच सके। नहीं मेरे मोहसिन, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। चलो उठो। आलमपना, आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैं वहां से वापस आ गया हूँ। हाँ, तो क्या खबर लाए हो? हातिम का सर कहाँ है? क्या तुम नाकाम तो नहीं लौटे? नहीं आलमपना, मैं हातिम का सर नहीं बल्कि हातिम को ही ले आया हूँ। मैं तो इन्हें नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये मेरे सर कलम होने की डर की वजह से ये खुद यहाँ आ गए। जबरदस्ती? क्या मतलब है इसका?
बादशाह सलामत, ये बेचारा तो कुछ भी नहीं बता सकेगा। मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पना, ये जंगल में रास्ता भटक गया था। मैंने इसकी हिफाजत की, अपने पास रखा, मेहमान नवाजी की, फिर इसने मुझ पर भरोसा किया और अपने आने की सारी वजह बता दी। उसके बाद मैंने इसको अपना सर हाजिर कर दिया, तो ये मुझे कत्ल करने पर आमादा नहीं हुआ। आलम पना, मैं इसके साथ इसलिए यहाँ पर जबरदस्ती आया। अगर ये वहां से नाकाम लौटता तो आप इसका सर कलम कर देते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेकसूर का सर कलम हो, लिहाजा मेरा सर हाजिर है। वाह, हमें बहुत खुशी हुई ए अजीम शख्स। हमने तेरे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। लोग अगर तुम्हारी तारीफ करते हैं तो ठीक ही करते हैं। हातिम, हम तुम्हारी अजमत को सलाम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि सखावत, ईसार और कुर्बानी वो नेक आमाल हैं जिनका एतराफ और एहतराम बादशाहों को भी करना पड़ता है। और इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि मेहमान की दिलजोई के लिए अगर जान से भी गुजरना पड़े तो इसमें पसो पेश नहीं करनी चाहिए।